सो इट्स 6:30 AM और आप देख सकते हो ज़ीरो विजिबिलिटी है, धुंध बहुत ज़्यादा है एंड इट्स टाइम फॉर द कार्डियो। और मैं जिम जा रहा हूँ कार्डियो करने, सो लेट्स डू इट। 76.2 kg। सो डूइंग माई ब्रेकफास्ट और इट्स अ refeed डे, लिटिल refeed डे टुडे आफ्टर 5 लो कार्ब्स डेज। तो रीफीड, सबसे पहले तो रीफीड और चीट मील में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। रीफीड इज़ जस्ट लिटिल बिट ऑफ कार्ब्स और ये कैलकुलेटेड होते हैं, और चीट मील में आप कुछ भी खा सकते हो और वो कैलकुलेटेड नहीं होता। सो आई एम डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रीफीड, और मे बी ये मेरा इस प्रेप का लास्ट रीफीड हो, क्योंकि आगे डिप्लीशन वीक शुरू हो जाना है। सो आई एम एन्जॉइंग माई मील, एन्जॉइंग माई ब्रेकफास्ट, और आज चेस्ट डे है और आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। सो सी यू इन द जिम। So we are doing a chest day today और आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। अपर चेस्ट को मोस्टली टारगेट करेंगे, थोड़ा सा शोल्डर का वार्म अप करें, रोटेट करें ताकि शोल्डर जो है वो चेस्ट में यूज होना शुरू हो जाते हैं तो वो ना हो। बेसिक जो मेरा मकसद है इस वीक वो यही है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को ना गिरने दूं और जितना हैवी हो सके उतना पुश करूं। सुपर सेटिंग भी करेंगे, साथ इंटेंस ट्रेनिंग भी करेंगे। लेट्स डू कितना कर सकते हैं। करते सर। तो बेसिकली मेरा जो एम है वो यही है कि एट द सेम टाइम मैं इस वीक में इंटेंसिटी को भी अपनी मेंटेन रखूं और सुपर सेटिंग करके अपने आप अब हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करूं। तो हम क्या करेंगे, इंक्लाइन डंबल प्रेस और साथ पुशअप्स लगाएंगे, 10 रेप्स करेंगे, 4 to 5 सेट्स करेंगे हम इसके। लाइट वेट बेल, सो डंबल प्रेसिंग में बेसिक मेन चीज क्या है, आपका स्ट्रेच। जितना अच्छा स्ट्रेच होगा उतना अच्छा आपका जो पैक होगा वो हिट होगा इंक्लाइन। एंड नो ईगो लिफ्टिंग। इंटेंस ट्रेनिंग डजंट मीन ईगो लिफ्टिंग। तो एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, बिग थैंक्स टू शमील। शमील मेरी इस पूरी वीडियोग्राफी में और जो लास्ट वीक्स मेरे चल रहे हैं उसमें मेरा भरपूर साथ दे रहा है, मुझे लिफ्ट करवाने में और ईच एंड एवरीथिंग। तो बिग थैंक्स टू शमील। Yeah, buddy. Go for it. Easy, baby. Yeah, buddy. सो ऑब्वियसली जब आप सुपर सेटिंग करते हो, लो कैलोरीज पे होते हो और रेस्ट पीरियड आपकी ट्रेनिंग में कम होता है तो स्ट्रेंथ ऑब्वियसली आपकी गिर जाती है। कोशिश यही करनी चाहिए कि
पहली एक दो एक्सरसाइजेज में आप अपना बेस्ट दे दो, अपनी हैवी लिफ्ट कर दो। एंड अगेन, हैवी लिफ्टिंग डजंट मीन ईगो लिफ्टिंग, इंटेंस ट्रेनिंग डजंट मीन ईगो लिफ्टिंग। आपकी फॉर्म कंप्रोमाइज ना हो। तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज हो गई है। तो 2 सेट हो गए सुपर सेट, 2 सेट सुपर सेट और लगाएंगे, और लास्ट सेट जो है वो हम ड्रॉप सेट करेंगे, वो सिर्फ इंक्लाइन प्रेसेस का करेंगे। ओवर इट। तो आज पूरा दिन सुबह से मुझे एक तरह का पैनिक अटैक हो रहा है। पैनिक अटैक मीन्स कि आपकी बीपी काफ़ी लो हो जाता है, और यू फील ट्रेम्बलिंग इन योर हैंड्स एंड फीट, और बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए चीज़ों को समझना। और क्योंकि लो कैलोरीज पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, दिल करता है कुछ मीठा खा लें, किसी ना किसी तरीके से कुछ मीठा खा लें। बट थोड़ा टाइम रह गया, थोड़ा टाइम तो नहीं, खैर 1.5 महीना है। वी हैव टू डू इट, क्योंकि कंपटीशन इज सो टफ दिस ईयर। मैं लड़के देख रहा हूँ जो कम्पीट करने वाले हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत तैयार हुए हुए हैं। तो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, कोई 1% की भी कसर नहीं देनी चाहिए। साजी आ रहे, तो ये हमारे उस्ताद जी है, और ये इस साल डर के कम्पीट नहीं कर रहे, अगले साल करेंगे कम्पीट इंशाल्लाह। मिस्टर प्लूटो, प्लूटो में जाके खेलेंगे, क्योंकि इनके लेवल का अर्थ में तो मुश्किल ही मिलेगा आपको। लाइट वेट बेबी, 10 reps, easy, go for it. अब आखिरी सेट जो है वो हम करेंगे ड्रॉप सेट, 40 kg, 25 kg, 15 kg, 24 रेप्स लगाएंगे, मजा आ जाएगा। और शमील का ड्रॉप सेट ही है। चलो the chest is so pumped right now. So calves थोड़े बहुत लोड हुए हैं आज। Let's see baby. बस ठीक। तो ये वेट उठा के रखना भी एक अलग ही स्ट्रगल है। आधी स्ट्रेंथ तो इसी में गिर जाती है। 40 पे देखते हैं जितने रेप लग सकते हैं, उसके बाद 20 करेंगे, और फिर लास्ट में 12 kg से मैक्सिमम रेप करेंगे। लाइट वेट बेबी, go for it. You can do it, baby. Right weight. Yep. Yeah.
ओए बस हो गई। तो इंजरी से बचने के लिए आइसोलेटेड मूवमेंट ज़्यादा करनी चाहिए इस केस में। एक कंपाउंड मूवमेंट बचता है आइसोलेटेड मूवमेंट। साइड वेट बेबी। Right side, baby. The worst thing happened in the prep. क्यों? इसीलिए कहते हैं कि प्रेप में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई भी होती है। आपको उसमें कोई भी किस्म के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। पूरा ऑफ सीजन और शुरू वाली प्रेप में मैंने कॉफ़ी का यूज़ नहीं किया। लास्ट एक डेढ़ हफ्ता मैंने सिर्फ एज अ ट्रायल कि थर्मोजेनिक रहे बॉडी, कॉफ़ी का इस्तेमाल किया और वो रिएक्ट किया और बड़ी गंदी एक्नी बन गई है मेरी बॉडी में। काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, बस ये निशान रह गए। और उसके बाद फिर हम 2 वर्कआउट ट्राइसेप्स के करेंगे, देन फिनिश अप वर्कआउट। वो बेंच बड़ा ठंडा है। वेट बेबी। सुनील पूछ रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप प्रेप पे हो या आप क्लीन ईटिंग कर रहे हो तो एकदम से आप कुछ ऑयली खाओ तो एक्नी निकल जाती है। ये बहुत बॉडी टू बॉडी ये चीज़ वेरी करती है। जिन बॉडी में स्किन में सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उनको एक्नी जल्दी निकलती है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हो या फ्राइड चीज़ें खाते हो एकदम, तो स्टमक आपकी इरिटेशन होती है, गट इशू होते हैं, और जब वो ऑयल होता है ना वो स्किन से बाहर निकलता है, जिससे एक्नी होती है। तो ट्राइसेप्स की हम 2 एक्सरसाइजेस करेंगे, एक रोड पुश डाउन और एक रोप पुश डाउन। 4 सेट्स लगाएंगे और 15 रेप्स।
दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडेज वर्कआउट, और ये हम सुपर सेट ही करेंगे, रो पुश डाउन और ट्राइसेप डिप्स का। So let me show you my post workout meal, जो कि है पास्ता एंड चिकन, सम refeed carbs टुडे। तो मैं ये खाऊंगा, उसके बाद ट्रेनिंग कराऊंगा, फिर दोबारा कार्डियो करूंगा, और फिर घर जाके मील लेके सो जाऊंगा। सो दिस इज़ द लास्ट मील फॉर टुडे। 7 एग्स, जिसमें से मैं 3 होल एग खाऊंगा और 4 एग वाइट्स खाऊंगा, साथ ग्रीन टी पीऊंगा। नो कार्ब फॉर दिस मील, और इसमें फ़ैट्स जो हैं वो मुझे एग से मिल जाएंगे, तो एक्स्ट्रा फैट्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आहिस्ता आहिस्ता कार्ब्स इनटेक मेरा कम से कम होता जाएगा, क्योंकि आगे डिप्लीशन वीक शुरू हो जाएगा। सो कार्ब्स बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो हो जाएंगे, फिर एंड पे मैं कार्ब्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगा दोबारा। सो फीलिंग सो टायर्ड, तो मैं लास्ट मील कंप्लीट करूंगा एंड देन गो टू स्लीप।